नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ विल यू कनेक्ट द थ्री रजिस्टर 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। अब देखिए बच्चों, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के थ्री रजिस्टर्स आपको दिए हुए हैं। ये फर्स्ट है, ठीक, ये आपका सेकंड रजिस्टर है और ये आपका थर्ड। कह रहा है कि इसको किस तरीके से आप आपस में कनेक्ट करोगे कि आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 2.5 ओम। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट। देखो बच्चों, आंसर कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ठीक। अब देखो सुन लो, अगर आंसर 2 से लेस आता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आंसर 2 से भी कम आता, ठीक, क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंस में सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन है, 2 ओम। अगर आंसर 2 ओम से भी छोटा आता ना, तो आप तीनों को पैरेलल में कर देते। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर इसका जो रिजल्टेंट है क्वेश्चन में 2.5 ओम ना देकर 2 से लेस देता, तो हम तीनों को पैरेलल में कर देते। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में जो आंसर आता है वो हर एक इंडिविजुअल से छोटा होता है, यानी कि वो 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो ऑब्वियसली अगर 2 से छोटा होगा, 3 और 5 से तो होगा ही होगा। तो यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत होती है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर एक इंडिविजुअल से छोटा आता है। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा दे दिया होता, यानी कि 5 से भी ज्यादा होता, 3 से भी और 2 से, यानी कि वो 5 से भी ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ा जो उससे भी ज्यादा होता है, तो हम तीनों को सीरीज में कर देते हैं, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक इंडिविजुअल से हमेशा ज्यादा आता है। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, आंसर हमको 2.5 दे दिया है, यानी कि ना तो इन्होंने 2 से लेस दिया है, यानी कि तीनों को पैरेलल में नहीं कर सकते हो, ना तो इन्होंने हमें 5 से ज्यादा दिया है, ठीक, यानी कि आप तीनों को सीरीज में भी नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से किन्हीं दो रेजिस्टेंस को लेके सीरीज में करना पड़ेगा और उस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ थर्ड वाले को पैरेलल में करना पड़ेगा। करेक्ट। अब देखो, यहां से साफ साफ पता चल रहा है 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, यानी कि 5 को अकेला रहने दो और 2 और 3 को सीरीज में जोड़ दो। अभी पता चलेगा आपको। क्या कर रहा हूं मैं, ये वाले 2 ओम को और ये वाले 3 ओम को सीरीज में कर दिया हमने, और 2 ओम इन दोनों को सीरीज में कर दिया, इन दोनों को सीरीज में कर दिया, और जो बच गया अकेले उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कर देंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे पैरेलल में क्या बच गया, 5 ओम, ठीक। तो 5 ओम को हमने इन दोनों सीरीज के साथ पैरेलल में रखा। तो ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो उसका, किस तरीके से। मान लो यहाँ से करंट आई आ रही है, ऊपर वाली ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, I1, नीचे वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, I2। तो I1 जाएगी 2 ओम में और I3 में भी I1 करंट जाएगी 2 ओम में और 3 ओम में भी I1 करंट जाएगी, यानी कि दोनों में सेम करंट जा रही, तो ये दोनों के सीरीज में, ठीक। सो ये दोनों के सीरीज में, अगर दोनों सीरीज में हो गए तो इनका जो इक्विवेलेंट है 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर आपको 5 ओम देंगे, और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये वाला पैरेलल में, यानी कि नीचे कितना लगा हुआ है आपका, 5 ओम। ओके, ये इस तरीके से। करेक्ट। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब आप देख सकते हो 5 और 5 दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2.5। कैसे, मैंने आपको कई बार बताया कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, R/N फॉर्मूला से। कब, जब आपके सेम रजिस्टर जिनकी वैल्यू कितनी है, आर ओम के सेम रजिस्टर्स कितने, एन रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, आर इक्विवेलेंट का R/N। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 5 तो आर की जगह कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1 2। टोटल कितना रेजिस्टेंस है, 2। 5/2 कितना होता है, 2.5। तो इस तरीके से बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना आ गया आपके पास, 2.5 ओम। ओके, करेक्ट। तो आप देख सकते हो, ये तो बस मैंने आपको करके दिखाया, ये सब आपको नहीं करना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा ये वाला डायग्राम बना के आ जाना है। फर्स्ट वाला आप बोल दोगे 2 और 3 ओम को सीरीज में, और इन सीरीज के कॉम्बिनेशन के साथ 5 वाले को पैरेलल में। और ये करंट भी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना कि कौन कौन सीरीज में और कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ 5 ओम पैरेलल में। ओके, तो बस ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। ओके, कर लीजिए।